नमस्कार साथियों। बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया था सर साइकोलॉजी का क्लास कराइए। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को साइकोलॉजी का टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा दूं, जो आपको 2026 के बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। और आप कितने पानी में हो, यानी कि आपकी तैयारी कैसी है, ये जरूर जांच लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। प्यारे साथियों, मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा। आप सभी हर एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आप सभी एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। मेरा काम है आप सभी को सिर्फ समझाना, समझना आपको खुद पड़ेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, मैं आप सभी को बारीकी से सभी क्वेश्चन को बताऊंगा, ठीक है। बुद्धि परीक्षण के जनक कौन माने जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई लगा दो इस पे, ठीक है। आप सभी इस पे वीवीआई लगा दो, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हो सके तो आप सभी क्वेश्चन बैंक को उल्टा के देख लेना, आप सभी को पता चल जाएगा कि ये सभी क्वेश्चन कितने बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलिए, बुद्धि परीक्षण के जनक माने जाते हैं, और इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको मालूम है? अगर आपको मालूम है तो कमेंट करते जाइएगा, ठीक है। आप सभी कितने पानी में हो ये जरूर जांच लीजिएगा, ठीक है। क्लास के लास्ट में आप सभी कमेंट करके ये बताइएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास के लास्ट में, ठीक है, जब आप सभी का क्लास खत्म हो जाएगा तो आप सभी की क्लास के लास्ट में ये बताइएगा कि टोटल 50 क्वेश्चन में आप सभी का कितना आंसर सही हुआ था, कितना क्वेश्चन सही हुआ था, ठीक है। आप सभी को पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। चलिए, बुद्धि परीक्षण के जनक माने जाते हैं, कितने बच्चे को मालूम है? कमेंट कर देना। लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डिंग क्लास है, ठीक है। बुद्धि परीक्षण के जनक माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। जितने बच्चे बता रहे हो सबका राइट आंसर है अल्फ्रेड बिने, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड बिने राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बुद्धि परीक्षण के जनक माने जाते हैं अल्फ्रेड बिने। क्या आप सभी को याद हो गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी, ठीक है। आईक्यू का सामान्य मान होता है। देखो प्यारे बच्चों, आप सभी के पास अभी समय बहुत कम है, इसलिए आप सभी जी जान लगा दो तैयारी करने में, ठीक है। चलिए, एक बात मैं आप सभी को बोलना भूल गया था। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लगभग 3-4 महीना हो गया, मेरा तबीयत खराब था इसलिए क्लास बंद था, ठीक है। आगे हम सभी बातचीत करेंगे। आईक्यू का सामान्य मान क्या होता है? बताइए आप सभी, आईक्यू का सामान्य मान क्या होता है? और दो का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। जितने बच्चे बता रहे हो सबका राइट आंसर है 100, ठीक है। ध्यान से देख लो, हो सके तो कॉपी में इस सभी क्वेश्चन का आंसर कॉपी में नोट कर लेना, ताकि आप सभी दोबारा क्लास को देख सको, ठीक है। आईक्यू का सामान्य मान होता है 100, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए 3 नंबर में, भावनात्मक बुद्धि में प्रमुख तत्व क्या है? ध्यान से देखो, भावनात्मक बुद्धि में प्रमुख तत्व क्या है? इनका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को समझना। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। भावनात्मक, ठीक है, भावनात्मक बुद्धि में प्रमुख तत्व क्या होता है? अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को समझना, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन का। चलिए, क्वेश्चन है 4 नंबर में, व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो प्यारे बच्चों, ये सभी क्वेश्चन क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। मैं बार बार इस बात को नहीं बकूंगा। व्यक्तित्व, ठीक है, व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है परीक्षण विधियों से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। आप सभी आराम से क्वेश्चन को देखो, और एक एक क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आप सभी ध्यान से देख लो और क्लास में ही याद कर लो, ठीक है। व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है परीक्षण विधियों से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। क्रिएटिविटी के सॉरी क्या लिखा हुआ है? क्रिएटिविटी से क्या आशा है, ठीक है। क्रिएटिविटी से क्या आशा है? 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नई और मौलिक सोच, ठीक है। नई और मौलिक सोच, क्रिएटिविटी से क्या आशय होता है? नई और मौलिक सोच, ठीक है। चलिए 6 नंबर में, व्यक्तित्व शब्द किस भाषा से लिया गया है? व्यक्तित्व जो शब्द है किस भाषा से लिया गया है? बताइए आप सभी, संस्कृत, लैटिन, ग्रीक या फिर अंग्रेजी? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? कमेंट कर दो अगर आप सभी को मालूम है तो, ठीक है। व्यक्तित्व शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लैटिन भाषा से, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। व्यक्तित्व शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है। चलिए, आत्म का मतलब क्या होता है? आत्म का मतलब क्या होता है? ध्यान से क्वेश्चन को देखो और चैनल को सब्सक्राइब आप सभी 100% कर लेना, ठीक है। आत्म का मतलब क्या होता है? शरीर, समाज, व्यक्ति की आंतरिक पहचान या फिर वस्तु? क्या हो सकता है आप सभी? अगर मालूम है तो कमेंट करो, नहीं तो मैं बताऊंगा, ठीक है। आत्म का मतलब क्या होता है? तो 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति की आंतरिक पहचान, ठीक है। यानी कि उनकी भीतरी मनोवृत्ति। व्यक्ति की आंतरिक पहचान का मतलब होता है व्यक्ति अंदर से कैसा है, ठीक है, उसका हाव भाव चाल चलन कैसा है। आत्मा का मतलब यही होता है, व्यक्ति की आंतरिक पहचान, ठीक है। चलिए, व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं जुंग के अनुसार? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं जुंग के अनुसार?
दो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, दो होते हैं, ठीक है। व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं जुंग के अनुसार प्यारे बच्चों, जुंग के अनुसार। क्वेश्चन को आपसे भी जब आपसे भी एग्जाम दोगे, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तो आप सभी को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। याद हो गया। अगला क्वेश्चन, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, ठीक है। बहिर्मुखी व्यक्ति होता है, सॉरी क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। 9 नंबर में क्वेश्चन है, बहिर्मुखी व्यक्ति कैसा होता है, चुप, सामाजिक और बातूनी, क्रोधित, निष्क्रिय। बताइए आपसे भी, बहिर्मुखी जो व्यक्ति होता है कैसा व्यक्ति होता है, चुप रहता है या फिर सामाजिक और बातूनी होता है, क्रोधित होता है या फिर गुस्सा टाइप का व्यक्ति होता है या फिर निष्क्रिय होता है। बताइए आपसे भी। 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सामाजिक और बातूनी। सबसे ज्यादा लबर थबर वही व्यक्ति करेगा जो बहिर्मुखी व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतर्मुखी व्यक्ति की विशेषता क्या होती है, बताइए आपसे भी। क्वेश्चन प्यारे बच्चों 10 नंबर में, अंतर्मुखी व्यक्ति की विशेषता क्या होती है, तो 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आत्मविश्लेषी और शांत, ठीक है। अंतर्मुखी व्यक्ति की विशेषता होती है आत्मविश्लेषी और शांत। याद होगी आप सभी को। चलिए, ध्यान का प्रकार नहीं है, इनमें से ध्यान का प्रकार कौन नहीं है, आप सभी को कमेंट में यह बताना है। ध्यान का प्रकार नहीं है। 11 का सही जवाब जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो, स्वपन ध्यान, ये ध्यान का प्रकार नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वप्न ध्यान, ठीक है। चलिए, स्मृति का प्रकार है, देखो यहाँ पर मैं आप सभी को थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। स्मृति का प्रकार है कल्पना नहीं, दीर्घकालीन स्मृति, रोज, तर्क। बताइए आप सभी क्या हो सकता है। 12 का सही जवाब प्यारे बच्चों दीर्घकालिक, ठीक है, दीर्घकालिक स्मृति होगा। ध्यान से देख लो, मैं आप सभी को थोड़ा सा बता देता हूं। दीर्घकालिक स्मृति, यहाँ पर देखो कुछ लिखा हुआ है। स्मृति के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। स्मृति प्यारे बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, संवेदी स्मृति, दूसरा है अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति। समझ गए आप सभी। स्मृति, आप सभी को यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्मृति कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्मृति 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, नाम कौन कौन सा है, संवेदी स्मृति, अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति। याद होगी आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन, चिंतन का अर्थ होता है, चिंतन का अर्थ होता है सोचने की प्रक्रिया, रोने की प्रक्रिया, स्मरण शक्ति, बोलने की प्रक्रिया। बताइए आप सभी। 13 का सही जवाब प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, सोचने की प्रक्रिया, ठीक है। चिंतन का अर्थ होता है सोचने की प्रक्रिया, अर्थ का मतलब होता है मतलब, ठीक है। चिंतन का मतलब सोचने की प्रक्रिया। चलिए, अनुभूति किसे कहते हैं, अनुभूति किसे कहते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को या फिर भावना को या फिर प्रेरणा को या फिर अभिव्यक्ति को। बताइए, अनुभूति किसे कहते हैं। 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को अनुभूति कहा जाता है, ठीक है। अनुभूति किसे कहते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को अनुभूति कहते हैं, ठीक है। आप सभी अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, आप सभी समझदार हैं। बोध किसका उदाहरण है, बोध जो है प्यारे बच्चों आप सभी को याद रखना है, मानसिक प्रक्रिया का एक उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, बोध किसका उदाहरण है, मानसिक प्रक्रिया का। अधिगम का अर्थ होता है, बताइए। अधिगम का अर्थ होता है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है। किसी चीज को देखकर, किसी व्यक्ति से कुछ बातें सुनकर आपके अंदर क्या अनुभव आया, क्या बदलाव आया, उसी को हम सभी अधिगम बोलते हैं, ठीक है। अधिगम का मतलब होता है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, तब तक आप सभी वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चलिए, 17 नंबर में है, पावलाव से संबंधित है। अब देखो, ये है पावलाव, ठीक है। ये कौन है, पावलाव है। ध्यान से देख लो प्यारे बच्चों उनका चेहरा, ठीक है। पावलाव से संबंधित है प्रयोगात्मक अधिगम, संवेगीय अनुबंधन, ज्ञानात्मक अधिगम या फिर अंतर्दृष्टि अधिगम। देखो प्यारे बच्चों, पावलाव से संबंधित कौन है इनमें से। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं आप सभी को डिटेल में बता देता हूँ। पावलाव से संबंधित है संवेगी अनुबंधन, ठीक है। संवेगी अनुबंधन पावलाव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, इतना आप सभी जान लो, ठीक है। चलिए 18 नंबर में, अधिगम के प्रकार होते हैं। ध्यान से देख लो, अधिगम के प्रकार होते हैं। अधिगम के प्यारे बच्चों 3 प्रकार होते हैं। मैं आप सभी को मैंने सोचा आप सभी को थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, ताकि आप सभी को आगे चल के दिक्कत ना आए, ठीक है। अधिगम के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार है अनुक्रियात्मक अधिगम, ठीक है। यहाँ देखो, मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि मैं आप सभी को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। चलिए, अधिगम के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। ध्यान से समझो, यहाँ पर प्यारे बच्चों थोड़ा सा समझने वाली बात है, ठीक है। अधिगम के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला अनुक्रियात्मक अधिगम, ठीक है। इसको किसने प्रतिपादित किया था, तो पावलाव ने प्रतिपादित किया था। ध्यान से समझ लो, ये क्वेश्चन आप सभी को पूछा भी जा सकता है, ठीक है। अनुक्रियात्मक अधिगम को किसने प्रतिपादित किया, पावलाव ने प्रतिपादित किया था, ठीक है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें एक प्राकृतिक उत्तेजना के साथ एक नई उत्तेजना को जोड़ा जाता है, ठीक है। प्यारे बच्चों,
अनुक्रियात्मक अधिगम एक ऐसा अधिगम है जिसमें पुरानी उत्तेजना के साथ साथ नई उत्तेजना को जोड़ा जाता है। जैसे घंटी बजते ही कुत्ता का लार गिरना, ठीक है, जैसे ही मंदिर की घंटी बजती है उसे ही कुत्ता का लार गिरने लगता है, ठीक है। 2 नंबर में है प्रचालन अधिगम, 2 नंबर में है प्रचालन अधिगम। इसे किसने प्रतिपादित किया था? तो इसे स्किनर ने प्रतिपादित किया था, ठीक है। यह अधिगम पुरस्कार और दंड के सिद्धांत पर आधारित है। सही उत्तर, ठीक है। यहाँ देखो प्यारे बच्चों, या देखो प्रचालन अधिगम जो है इसे स्किनर ने प्रतिपादित किया, इतना तो आप सभी को याद हो गया। जो अधिगम पुरस्कार और दंड के सिद्धांत पर आधारित होता है। सही उत्तर देने पर इनका इनाम मिलता है, गलत उत्तर देगो तो आप सभी को दंड मिलेगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। तीसरा है सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम को बंडुरा ने प्रतिपादित किया। यह अधिगम देखने, अनुकरण करने और मॉडलिंग के आधार पर होता है। जैसे बच्चे बड़ों का व्यवहार देखकर सीखते हैं। जैसे होता है ना कि आपका बच्चा आप कैसा व्यवहार करते हैं, आपका बच्चा ही वैसा व्यवहार आगे चल के करेगा, ठीक है। आप सभी समझ गए होंगे अधिगम के 3 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। अनुक्रियात्मक अधिगम, प्रचालन अधिगम, सामाजिक अधिगम, ठीक है। चलिए पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। एक सेकेंड व्हाइट कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए 19 नंबर में स्किनर ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यहाँ पर देखो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है कि स्किनर ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। आप सभी वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखना, मैं आप सभी को वहां पर क्या बताया था, ठीक है। स्किनर ने क्या लिखा हुआ है, स्किनर ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, बताइए आप सभी। 19 का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, क्रिया अनुबंधन, ठीक है। क्रिया अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादित किया था स्किनर ने, ठीक है। चलिए 20 नंबर में अधिगम में आवश्यक तत्व नहीं है। अधिगम में आवश्यक तत्व क्या नहीं है? प्रयास, अनुभव, नींद, अभ्यास, बताइए। अधिगम में आवश्यक तत्व नहीं है, तो 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नींद, ठीक है। अधिगम में नींद की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको हटा दो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। स्मृति का मुख्य घटक नहीं है। स्मृति का मुख्य घटक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी क्रोध, ठीक है। स्मृति का मुख्य घटक नहीं है, क्रोध मुख्य घटक नहीं है स्मृति का। स्मृति का अर्थ क्या होता है? स्मृति का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। इनसे पहले भी जो क्वेश्चन था 21 नंबर में, ये भी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन था, ठीक है। विस्मृति का अर्थ क्या होता है? 22 का सही आंसर जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो, सीखी गई बातों को भूल जाना। विस्मृति का मतलब होता है अगर आप कुछ सीखे, जैसे मैं आप सभी को अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अगर आप सभी कल भूल जाओगे तो आप सभी विस्मृति के अंतर्गत आओगे, ठीक है। सीखी गई बातों को भूल जाना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है विस्मृति का, ठीक है। चलिए एबिंगहॉस ने अध्ययन किया था। क्या लिखा हुआ? एबिंगहॉस ने अध्ययन किया था विस्मृति पर, ध्यान पर, क्या लिखा हुआ है? एबिंगहॉस ने अध्ययन किया था, किस पर किया था? विस्मृति पर, ध्यान पर, आत्मा पर, या फिर स्मृति पर, बताइए आप सभी। विस्मृति मतलब आप सभी जानते हैं, ध्यान मतलब भी आप सभी जानते हैं, आत्मा मतलब भी आप सभी जानते हैं, स्मृति मतलब भी आप सभी जानते हैं, ठीक है। एबिंगहॉस ने जो थे वे किस पे क्या था, अध्ययन क्या था, बताइए आप सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए विस्मृति पर, ठीक है। विस्मृति पर अध्ययन क्या था एबिंगहॉस ने, ठीक है। विस्मृति का मतलब आप सभी अच्छे से जानते हैं, ठीक है। सीखी गई बातों को भूल जाना विस्मृति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए 23 नंबर में क्या लिखा हुआ? पहचान का अर्थ क्या होता है? पुनः पहचान का अर्थ क्या होता है? तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पहले सीखी गई बातों को फिर से पहचानना, ठीक है। जैसे मान लो आप सभी अभी यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल तौर पे मान लो आप सभी 23 नंबर के क्वेश्चन को अभी आप सभी याद किए हो, ठीक है। 24 नंबर का क्वेश्चन देखने गए, लेकिन सर 23 नंबर का क्वेश्चन भूल गए। 23 नंबर का क्वेश्चन हम सभी पहले याद किए, फिर 24 नंबर के क्वेश्चन पे गए, लेकिन 23 नंबर का क्वेश्चन हम सभी भूल गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? पुनः पहचान, ठीक है। पुनः पहचान का मतलब होता है पहले सीखी गई बातों को फिर से पहचानना। चलिए आप सभी समझदार हैं, समझ गए होंगे। अल्पकालिका विस्मृति कितने देर तक रहती है? अल्पकालिका विस्मृति, ठीक है। अल्पकालिका स्मृति कितने देर तक रहती है? 10 मिनट, 20 से 30 सेकंड, 5 घंटे, 1 दिन, बताइए। 25 का सही आंसर जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो सबका राइट आंसर है 20 से 30 सेकंड ओनली, ठीक है। मात्र 20 से 30 सेकंड ही रहती है। अल्पकालिक स्मृति कितने देर तक रहती है? 20 से 30 सेकंड ही रहती है। चलिए वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। प्रेरणा का स्रोत होता है 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति की आवश्यकता, ठीक है। प्रेरणा का स्रोत होता है व्यक्ति की आवश्यकता, ठीक है। चलिए जैविक प्रेरणा का उदाहरण है 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भूख होगा, ठीक है। याद रखिएगा जैविक प्रेरणा का उदाहरण क्या है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए भूख, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते जाओ, ठीक है, बस ध्यान से देखते जाओ, याद हो जाएगा। भावना की पहचान होती है क्या होती है, बताइए। भावनाओं की पहचान तीव्र मानसिक स्थिति से, ठीक है, तीव्र मानसिक स्थिति से होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भावना की पहचान होती है तीव्र मानसिक स्थिति से होती है। प्रेरणा की अनुपस्थिति में व्यक्ति क्या, बताइए, क्या करता है? प्रेरणा की अनुपस्थिति में व्यक्ति क्या करता है? तो 29 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य से भटक जाता है। जैसे मान लो
प्रेरणा की अनुपस्थिति में व्यक्ति क्या करता है प्यारे बच्चों, लक्ष्य से भटक जाता है। जैसे मान लो आपका गोल है आईएएस ऑफिसर बनने का, ठीक है, अगर आप सभी कहीं पर भटक जाओगे तो आप सभी प्रेरणा की अनुपस्थिति में फंस जाओगे, ठीक है। प्रेरणा की अनुपस्थिति का मतलब ही होता है लक्ष्य से भटक जाना। आई नो कि आप सभी समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए 30 नंबर में, प्रेरणा और भावना में मुख्य अंतर क्या होता है। मुख्य अंतर का मतलब होता है खास बात, ठीक है। प्रेरणा और भावना में मुख्य अंतर क्या होता है बताइए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भावना तीव्र होती है, प्रेरणा अस्थायी होती है, ठीक है। प्रेरणा और भावना में मुख्य अंतर यही होता है कि भावना, देखो प्यारे बच्चों, भावना तीव्र होती है जबकि प्रेरणा अस्थायी होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर में, मानसिक विकार से तात्पर्य है। मानसिक विकार, ठीक है, मानसिक विकार से तात्पर्य, ध्यान से देख लो, बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है। मानसिक विकार से तात्पर्य है तो 31 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, असामान्य व्यवहार और सोच, ठीक है। मानसिक विकार से तात्पर्य क्या होता है, असामान्य व्यवहार और सोच, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप सभी को प्रश्न उत्तर याद हुआ कि नहीं, आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर में, तनाव का कारण हो सकता है, क्या हो सकता है, तनाव का कारण क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, आप सभी कमेंट करो, तनाव का कारण क्या हो सकता है। जी 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, असफलता। तनाव, तनाव का मतलब क्या होता है, हम कुछ सक्सेस नहीं कर पाए, हम अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाए तो तनाव में आप सभी आ जाओगे, आपकी आंख काले पीले होते जाएंगे, मतलब आपका पूरा शरीर बिगड़ जाएगा, ठीक है। तनाव का कारण हो सकता है असफलता ही, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। साइकोलॉजी का मतलब यार बच्चों, देखो साइकोलॉजी से बहुत सारे बच्चे को डर लगता है, ठीक है, लेकिन डरो नहीं आप सभी, ठीक है। अभी भी आप सभी के पास कुछ समय है, अगर आप सभी मेरे को समय दोगे तो मैं आप सभी के लिए साइकोलॉजी का कुछ ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊंगा। अगर आप सभी कमेंट करोगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सोचूंगा, ठीक है। अगर आप सभी कमेंट करोगे तो, ठीक है, देखेंगे कितने बच्चे कमेंट करते हैं, उस हिसाब से मैं आप सभी को क्लास लेके आऊंगा, ठीक है। आप सभी के लिए क्लास लेके आऊंगा, अब बस आप सभी कमेंट कर देना कि आप सभी को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। चलिए कुंठा तब होती है जब, क्या, कुंठा तब होती है जब, 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कोई आवश्यकता पूरी ना हो सके तब। कुंठा तब होती है जब कोई आवश्यकता पूरी ना हो सके तब, ठीक है। 34, मानसिक स्वास्थ्य का संकेत है, मानसिक स्वास्थ्य का संकेत है। 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आत्मविश्वास और क्या लिखा, सामंजस्य, ठीक है, सामंजस्य। मानसिक स्वास्थ्य का संकेत है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, आत्मविश्वास और सामंजस्य, ठीक है। चलिए 35, समायोजन का अर्थ क्या होता है। समायोजन का अर्थ क्या होता है, वातावरण से तालमेल बैठाना, ठीक है। समायोजन का मतलब होता है वातावरण से तालमेल बैठाना, याद हो गया। चलिए 36, समूह का सबसे छोटा रूप क्या होता है। समूह का सबसे छोटा रूप प्यारे बच्चों क्या हो सकता है, बताइए आप सभी। समूह का सबसे छोटा रूप प्यारे बच्चों द्विव्यक्ति समूह होता है, ठीक है, द्विव्यक्ति समूह, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, समूह का सबसे छोटा रूप द्विव्यक्ति समूह। ये सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए मेरा काम है आप सभी को सिर्फ समझाना, एग्जाम के बाद आप सभी पछताओगे। समूह का नेतृत्व करता है, बताइए समूह का नेतृत्व कौन करता है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नेता करता है, ठीक है। इतना बच्चे प्यारे बच्चों, अगर आप सभी को ये सभी क्वेश्चन याद नहीं है तो समझ लो आप सभी का तैयारी बिल्कुल फीका है, ठीक है। समूह का नेतृत्व कौन करता है, नेता करता है, ठीक है। चलिए 38, नेतृत्व का गुण नहीं है, नेतृत्व का गुण नहीं है, प्रेरक, ईमानदार, हठी, उत्तरदायी, बताइए नेतृत्व का गुण नहीं है। तो 38 का सही आंसर प्यारे बच्चों जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो सबका राइट आंसर है हठी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है हठी, नेतृत्व का गुण नहीं है, हठी नेतृत्व का गुण नहीं है। सामाजिक प्रभाव का उदाहरण है, सामाजिक प्रभाव का उदाहरण है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, साथियों के दबाव में बदलता व्यवहार, ठीक है। आप सभी अपने दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हो, ठीक है, वही होगा इसका मतलब। सामाजिक प्रभाव का उदाहरण हो सकता है साथियों के दबाव में बदलता व्यवहार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा समूह होता है, बताइए सहयोगात्मक, विरोधात्मक, मौन, निष्क्रिय, बताइए अच्छा समूह होता है। 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सहयोगात्मक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, अच्छा समूह होता है सहयोगात्मक, ठीक है। चलिए बुद्धि के बहुघटक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। बुद्धि के बहुघटक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, थर्स्टन, थॉर्नडाइक, वाटसन या फिर फ्राइड, बताइए बुद्धि के बहुघटक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, थर्स्टन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यही है प्यारे बच्चों, थर्स्टन। ध्यान से देख लो, बुद्धि के बहुघटक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, थर्स्टन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। मानसिक प्रक्रियाओं में शामिल है, मानसिक प्रक्रियाओं में शामिल है ध्यान, स्मृति, चिंतन, भोजन, नींद, क्रोध, बताइए क्या हो सकता है प्यारे बच्चों इन सभी में से इसका राइट आंसर। मानसिक प्रक्रियाओं में क्या शामिल है, तो 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्यान, स्मृति और चिंतन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, मानसिक प्रक्रिया में शामिल है ध्यान भी है, स्मृति भी है और चिंतन भी है, याद हो गया। चलिए 43 नंबर, भावना को मापना, सॉरी क्या लिखा हुआ है, भावना को मापा नहीं जा सकता क्योंकि, क्या भावना को मापा नहीं जा सकता क्योंकि, कितने बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता सकते हो, एकदम ईमानदारी पूर्वक कमेंट कीजिएगा। भावना को मापा नहीं जा सकता क्योंकि,
क्या हो सकता है, किनके कारण मापा नहीं जा सकता भावना को, बताइए। 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे बच्चों, यह आंतरिक अनुभव है, इसलिए भावना को मापा नहीं जा सकता क्योंकि यह एक आंतरिक अनुभव है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मनोविज्ञान की शाखा जो व्यवहार का अध्ययन करती है, बताइए। मनोविज्ञान की शाखा जो व्यवहार का अध्ययन करती है उसे हम क्या कहते हैं? व्यवहारवादी मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, राजनीति, बताइए प्यारे बच्चों। मनोविज्ञान की शाखा जो व्यवहार का अध्ययन करती है उसे हम क्या बोलते हैं? सब बोलता है, हम नहीं, सब बोलते हैं। ठीक है, 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारवादी मनोविज्ञान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, व्यवहारवादी मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की शाखा जो व्यवहार का अध्ययन करती है उसे व्यवहारवादी मनोविज्ञान बोलते हैं। ठीक है, मनोविज्ञान की प्रमुख विधि क्या है, बताइए। मनोविज्ञान की प्रमुख विधि क्या है प्यारे बच्चों? मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, लगभग 3-4 महीने से क्लास बंद था। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न था कि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था। ठीक है, लगभग बहुत सारे पैसे मेरे तबीयत में खर्च हुए। ठीक है, मैं आप सभी को बता नहीं सकता, इसलिए 3-4 महीना से क्लास बंद था। लेकिन हम सभी के पास अभी थोड़ा सा समय और बचा हुआ है। अगर आप सभी मेरे को समय दोगे तो मैं आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊँगा। लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी को कमेंट करना पड़ेगा कि आप सभी को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तभी तो मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आऊँगा, है कि नहीं। चलिए, मनोविज्ञान की प्रमुख विधि क्या है, बताइए। 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा प्यारे बच्चों, प्रयोग विधि। ठीक है, प्रयोग विधि मनोविज्ञान की प्रमुख विधि होती है, प्रयोग विधि। ठीक है, और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, ये सभी क्वेश्चन साइकोलॉजी का जितने भी क्वेश्चन आप सभी देख रहे हो, ये सभी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं और 2026 में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए चलिए, रचनात्मक के परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। रचनात्मक के परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है IQ टेस्ट, EQ टेस्ट, टॉरेंस टेस्ट, रोस, क्या लिखा हुआ है, रोसार्च टेस्ट। बताइए, रचनात्मक के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, टॉरेंस टेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। रचनात्मक के परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है टॉरेंस टेस्ट का। ठीक है, व्यक्तित्व परीक्षण की परीक्षण विधि है, व्यक्तित्व परीक्षण की परीक्षण विधि है MCQ, TAT, इसका मतलब होगा थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, या फिर गणना, या फिर प्रश्नावली। बताइए, व्यक्तित्व परीक्षण की परीक्षण विधि है। 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा TAT। ठीक है, यानी कि थीमेटिक एपरसेप्शन। ठीक है, एपरसेप्शन टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। व्यक्ति परीक्षण की परीक्षण विधि यही है, TAT, इनका शॉर्ट नाम है TAT। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ज्ञानात्मक, क्या लिखा हुआ है? ज्ञानात्मक प्रक्रिया में नहीं आता, ज्ञानात्मक। ठीक है, ज्ञानात्मक प्रक्रिया में नहीं आता ध्यान, स्मृति, कल्पना या फिर भूख। ज्ञानात्मक प्रक्रिया में क्या नहीं आता है? 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कल्पना। ठीक है, कल्पना ज्ञानात्मक प्रक्रिया में नहीं आता है। ठीक है, 49 नंबर में, शायद यहीं तक है प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज हमसे भी, आज की क्लास में हमसे भी साइकोलॉजी के मोस्ट 50 तो नहीं, 48 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास में हमसे भी, यानी कि आज कितना तारीख है? आज है शायद, मैं ये वीडियो कब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 5/11/2025 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बाद 6/11/2025 को मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि हम सभी प्यारे बच्चों आज साइकोलॉजी के 48 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं, जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, जितने बच्चे 2026 में एग्जाम देंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला वीडियो आप सभी को किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं हम सभी अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।